चलिए, तो देश की जनता को महंगाई का ट्रिपल अटैक लगा है और देश में पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो गए हैं। 3 रुपए की वृद्धि पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई है। राजधानी रांची में क्या रेट है और राजधानी रांची में पेट्रोल पंप पर अब कैसी स्थिति है, वो हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं हरमू बाईपास से, उनके पास चलते हैं। मदन, देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब किस तरह के रेट हैं राजधानी रांची में और कस्टमर्स किस तरीके से पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंपों पर? तस्वीरें दिखाइए जरा और पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, देखिए, पश्चिमी देशों में जारी संकट का असर अब भारत में भी दिखने लगा है और ये तस्वीरें आपको हम राजधानी रांची के हरमू बाईपास स्थित जो पेट्रोल पंप है उससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी लोगों की काफ़ी भीड़ है, गाड़ियों की लंबी कतार है। लेकिन यहाँ जो कुछ देर पहले की तस्वीर थी, अब उससे बदलता हुआ तस्वीर नज़र आ रहा है। इस पेट्रोल पंप पर थोड़ी देर पहले तक काफ़ी भीड़ थी, लेकिन पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गए थे, डीजल। लेकिन अभी अभी टैंकर पहुंची है। अब दोनों तरफ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि टैंकर का खाली होने का इंतजार हो रहा है और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है। इंतजार में लोग हैं कि टैंकर से पेट्रोल और डीजल जो है वो खाली हो और पंप के द्वारा जो है वो वितरण शुरू हो। ऐसे में पहले गैस के लिए लोगों को लंबी कतार में लगनी पड़े, अब डीजल और पेट्रोल के लिए लंबी कतार में लगनी पड़ रहे हैं। कल से ही ये तस्वीर निकलकर सामने आने लगी थी कि पेट्रोल और डीजल के जो है वो किल्लत हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है और इस वजह से लोग जो है अधिक से अधिक पेट्रोल पंपों तक पहुंचने लगे। देर रात तक लोग कतार में खड़े रहे। अभी जब हमने लोगों से बातचीत करनी शुरू की है तो थोड़ी देर पहले ये भी पता चला है कि कई लोग जो है अपने ऑफिस पहुंचने में काफ़ी लेट हो चुके हैं। कई लोग जो प्राइवेट काम करने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए जाते हैं दूसरे जगह, वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। ये देखिए, अब यहाँ पर डीजल और पेट्रोल जो है खाली करने की तैयारी शुरू हो गई है और दोनों तरफ जो लोग हैं जो पेट्रोल डीजल के लिए पहुंचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मी भी काफ़ी देर से यहाँ पर इंतजार में है कि जल्द से जल्द खाली हो यह टैंकर और फिर लोगों को पेट्रोल डीजल मिले। हम आम लोगों से भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ तो पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, दूसरी तरफ लोगों को आसानी से मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अब इसकी जाँच की जा रही है, पेट्रोल और डीजल जो यहाँ पहुँचा है, और इसके बाद इसमें जो पंप में है वो अनलोड किया जाएगा और फिर उसके बाद लोगों को वितरण करने के लिए दिया जाएगा। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल के लिए। जो आम लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कितने देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं और क्या ये पहले से उम्मीद थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों को एक संदेश दिया था, एक अपील किया था कि लोग जो सार्वजनिक उपकरण हैं उसका इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल की दिक्कत जो है वो हो सकती है। लेकिन अब वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप? पौन घंटा। पौने घंटा। पौने का ये टैंकर आपके सामने ही आई है? हाँ। पहले खत्म हो गया था? पहले खत्म हुआ था 9:30 बजे, बोल रहा है स्टाफ कि 9:30 में खत्म हुआ था। अभी आया टैंकर है, तब ये लोग खोल नहीं रहा था कि पब्लिक अंदर घुसा हुआ है, पब्लिक खाली करेंगे तब होगा। तो गाड़ी वाला लोग बहुत सब निकाल लिया, तब निकाला है, तो अभी इसे खाली करना शुरू किया है। पहले गैस के लिए लाइन, अब पेट्रोल डीजल के लिए लाइन। क्या पहले से ये उम्मीदें थी, मन में डर था? डर क्या, जब वो तो वैश्विक समस्या है, पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। हमारे यहाँ से और लोग जगह पहले चल रहा था, हम लोग अभी शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है उसके साथ हैं आप? अपील किया, साथ में डॉक्टर घर जा रहे हैं, कार से जाते थे, बाइक से जा रहे हैं। मतलब 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पर आ गए? 2 व्हीलर पर आए। डॉक्टर के पास पैर खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, और बाइक के साथ जा रहे हैं। तो साइकिल तो चला भी नहीं पा रहे हैं, चूंकि चलाने लायक है नहीं, पैर में प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर साइकिल चला लेते तो साइकिल जाते बढ़िया, तो जाना था डॉक्टर के पास, जाते साइकिल से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये समर्थन है लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे से इंतजार। राजधानी रांची के अलग अलग पंपों पे तो देर रात से ही कतार में लोग खड़े हैं। पहले से ये मन में डर था कि भारत में भी ऐसी स्थिति होगी? डर नहीं था, लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, जिसके कारण तेल को कंटेन कर रहे हैं, जिसके चलते समस्या बढ़ते जा रही है। हम लोग के यहाँ तो धरातल पे तेल मिल ही रहा था, ऐसा अभी तक कोई अभाव नहीं हुआ था।
आज हम फर्स्ट डे ये समस्या को फेस कर रहे हैं। आज रेट भी बढ़ गया है 3 रुपए पेट्रोल और डीजल का, तो क्या अब उसका असर जो पश्चिमी देशों में संकट है उसका असर भारत पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, देश में जब कोई युद्ध होगा तो सबको झेलना है, तो हम लोग को भी उसके साथ रहना है और हमको अपने देश के साथ रहना है। अब 3 रुपया बढ़े चाहे 5 रुपया बढ़े, साथ में है तो है। प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है कि सार्वजनिक उपक्रम का उपयोग ज्यादा करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो क्या उसके और हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं? हाँ, एकदम बढ़ा रहे हैं। 4 व्हीलर 4 चक्का से चलते थे, अब 2 चक्का पे आ गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री की अपील का असर है। हाँ, एकदम असर है। कितने देर से मैम इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हो गया, आधा घंटा से कर रहे हैं। हाँ, आधा पौन घंटा। ये पहले गैस के लिए लाइन, अब तेल के लिए लाइन, क्या मुश्किलें बढ़ती जा रही है? युद्ध का असर दिख रहा है? हाँ, थोड़ा तो दिख रहा है। और ये मोदी जी जो बोल दिए हैं कि घर में बैठो और ये करो, बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि हम लोग घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो जाना ही है। जैसे स्कूल भी तो वर्क फ्रॉम होम तो हो नहीं रहा, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रहा, बच्चों को स्कूल जाना ही है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा उपयोग करना है, गैस कम यूज करना है, तेल कम खाना है, तेल कम लेना है, तो इस सब के साथ है या फिर लग रहा है कि नहीं ये मुश्किल जो है हम नहीं झेलेंगे? नहीं, वो तो कुछ सोच के ही किए होंगे। प्रॉब्लम है, आगे चल के तो प्रॉब्लम होगा ही। जब तक वहाँ पे हो रहा है लड़ाई वगैरह, वो जब तक सही नहीं होगा तब तक तो प्रॉब्लम होगा ही। इसलिए हम लोग को तो साथ में ही, उनके साथ ही चलना होगा। प्रधानमंत्री के साथ? जी हाँ, साथ। बिल्कुल, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, सब ढोंग रचा जा रहा है और ऐसा कोई मसला नहीं है। झारखंड हमारा बहुत अच्छा पहले था और आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने भड़का करके इस तरह का तहलका मचा करके आज 4 व्हीलर से आदमी 2 व्हीलर में आकर सड़क पर जाके देखिए 1 घंटा से लोगों ने जाम करके रखा है। हम लोगों ने पेट्रोल के लिए लाइन कई घंटों से लगा हुआ है, टंकी खड़ा है लेकिन अभी तक पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्योंकि टंकी भी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है गाड़ी आकर खड़ी है 2 घंटा से, लेकिन इस तेल को निकाला नहीं जा रहा है। इसके पीछे तो कुछ पब्लिक की भी तो गलती है ना कि आप। पब्लिक तो बोल ही रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं बोल रहा है, पब्लिक भी बोल रहा है, लेकिन लोग इसमें सक्षम नहीं कर रहे हैं। कौन सक्षम नहीं कर रहा? पब्लिक भी है, हम पब्लिक लोग, हम जैसे खड़ा है, अगर हम हैं, अगर आप नहीं मान रहे हैं कि विश्व में परेशानी हुई है, युद्ध से जो है मुश्किलें बढ़ी है, नहीं मान रहे आप, हम कैसी इस चीज को माने, सो बताइए। अगर कहीं प्रभाव पड़ता है पहले बताइए। अगर कहीं किसी तरह कोई बात हो जाता है कोई देश में, अगर कोई देश में हुआ तो वहाँ हुआ, हमारे झारखंड के अंदर तो ना हुआ ना भाई। नहीं, उसी पर तो डिपेंड है ना। तेल हमारे यहाँ तो होता नहीं। ऐसा थोड़ी है कि तेल तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ तो कुछ जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ से भी जा रहा है, लेकिन निर्भर है ना दूसरे देशों पर। नहीं तो हमारे पर भी तो कोई निर्भर है ना। ऐसा तेल तो हमको मान लाना पड़ता है ना। लाना पड़ता है तो हमको भी तो इधर से भेजना पड़ता है। लेकिन आप नहीं मान रहे हैं कि विश्व की परेशानी हमारे देश में हुई है। हम मानने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानने के लिए तैयार है। पैसा पेट्रोल का भी दाम बढ़ा, हमने देने के लिए सक्षम है, तैयार है सब तरह से। लेकिन इस तरह का सड़क पर उतर करके 4 व्हीलर से 2 व्हीलर में आ जाना क्या उचित आपको लगता है? क्या लग रहा है कि मोदी जी जबरदस्ती करते हैं? जबरदस्ती नहीं किए मोदी जी, लेकिन हो रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या सक्षम है इनके बातों से? कुछ ना कुछ अब ये क्या बोल रहे हैं ये तो यही जान रहे हैं। देश का समस्या है तो उसके साथ खड़ा रहना है, खड़ा रहना है। आज अगर वो लोग 4 चक्का से 2 चक्का पे आ गए हैं तो वो तो बहुत अच्छा बात है ना कि कम से कम 4 चक्का में जो तेल जलेगा वो तो बचा रहे हैं, कम से कम वो झारखंड के हित में सोच रहे हैं। अब ये क्या सोच रहे हैं वो भाई जी बताएंगे हमसे ज्यादा बेहतर। आपको क्या लगता है ये जो फैसला है या अपील है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ये भाई साहब कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। पूरा विश्व इस परिस्थिति से अभी जूझ रहा है और पूरा विश्व इस जगह पे देख रहा है। अभी पड़ोसी देश में देखिए कि पेट्रोल का कितना रेट चला गया, मिल भी नहीं रहा है, और हॉर्मुज में क्या स्थिति है वो भी सभी देश जान रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पैनिक होकर दूसरे को ये करवा पाना ये गलत है। और जो चूंकि प्रधान सेवक खुद ही उस चीज़ को अपने कटौती कर रहे हैं, तो हम लोग का सभी का धर्म है कि हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलें, और हम उनका पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। जरूरत पड़े तो पैदल चलेंगे, लॉकडाउन का दिन याद रखेंगे, लेकिन करेंगे, और उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। जैसे पूरा विश्व साथ है, अलग अलग अपने देशों के साथ में हम अपने प्रधान सेवक के साथ खड़े रहेंगे। तो देखिए, भारतीय नागरिक होने का एक फर्ज जो है वो लोग अदा कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर है हरमू बाईपास रोड के DPS स्कूल के समीप का जो पंप है वहाँ का, और
काफ़ी लंबी कतार जो है गाड़ियों की लग चुकी है। लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील किया है उसके साथ हैं, पेट्रोल डीजल के जो खपत है उसमें कटौती करने के लिए तैयार हैं। पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए कतारबद्ध तरीके से लाइन में लग करके जब भी उन्हें मिले उसके लिए इंतजार है। तो अब 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पर भी लोग आ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो संकट है वो कब तक रहता है और इससे कब तक हम सबों को निजात मिल पाता है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।